श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहना सीखो। वो सबसे ज्यादा पा गया। जिसने सबसे कम कहा वो सबसे ऊपर उठ गया। जिसने सबसे ज्यादा सहा और तू बोलता रह गया, इसलिए ठहर गया। तू जानता है मौन क्या है? ये कोई चुप्पी नहीं, ये वो सौगंध है जो आत्मा खुद को देती है कि अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं बदलूंगा। मौन रहना डर नहीं, ये उस शेर की चाल है जो शिकार से पहले खुद को धीमा कर देता है ताकि एक ही छलांग में सब कुछ उसका हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू पूछता है कब मिलेगा? सुन, जब तू सवाल पूछना छोड़ देगा तब उत्तर तेरे सामने झुक जाएंगे। ये जो तू हर किसी को बताता फिरता है कि तू क्या चाहता है, यही सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि जो मिलना होता है वो मांगा नहीं जाता, जो मांगना पड़ जाए उसका मूल्य खो जाता है। जो मौन रहता है वो खुद से एक रिश्ता बना लेता है, और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब दुनिया उसकी होकर भी उसे रोक नहीं पाती। मौन कोई आवाज नहीं, ये वो गूंज है जो समय की दीवारों को तोड़ देती है, और फिर सब कुछ, सब कुछ खुद ब खुद चलकर तेरे पास आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन से हारा वह संसार से हारा, और जिसने मन को जीत लिया उसने ब्रह्मांड को जीत लिया। एक शांत मन वही है जहां परमात्मा निवास करता है। क्रोध को तर्क से मत जीतो, मौन से जीतो। स्मृति जब भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब होता है पतन। श्री कृष्ण कहते हैं, मन वायु के समान चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से यह वश में लाया जा सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका असंयमित मन है, पर जिसने इसे साध लिया उसके लिए संसार के सारे द्वार खुल जाते हैं। सफलता कार्य में नहीं, मन की स्थिरता में है। इंद्रियों को वश में करने वाला ही सच्चा ज्ञानी होता है। जिनके भय, राग और क्रोध समाप्त हो गए हों, वही स्थिर बुद्धि का योगी कहलाता है। नदी के प्रवाह में नहीं, समुद्र की गहराई में ठहराव है। ठहराव वही जो तूफान में भी विचलित ना हो। जैसे समुद्र तूफानों में अचल रहता है, वैसे ही योगी परमात्मा में स्थिर रहता है, क्योंकि कामनाएं उसी को खींचती हैं जो भीतर से रिक्त है। पर जो आत्मा से परिपूर्ण है वह न शुभ में उल्लासित होता है, न अशुभ में व्याकुल। और जब कोई व्यक्ति क्रोध में बहता है तब वह स्वयं को खो देता है। क्रोध नरक का द्वार है, स्मृति को धोखा देता है, विवेक को मिटा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का अभ्यास करो, क्योंकि जो अपने मन को साध लेता है वह स्वयं भगवान के निकट हो जाता है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मन का नियंत्रण ही सच्ची विजय है। जो अपनी इंद्रियों को वश में कर ले वही इस संसार में स्थिर रह सकता है। सत्य को कभी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका प्रकाश स्वयं गवाही देता है। पर झूठ हर वक्त प्रमाण मांगता है। जैसे अंधकार में दीपक की लौ, सत्य की चमक सदा स्थायी रहती है। सच्चा योगी वह है जो अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, जो कामनाओं का त्याग करता है, जो मोह, अहंकार और ममता से मुक्त होकर जीता है। जीवन में महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही समाज के लिए मार्ग बनता है। इसलिए सज्जनों को सदैव सत्कर्म में लिप्त रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे मन स्थिर होता है वैसे वैसे आत्मा जागरूक होती है, और जागृत आत्मा ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तब आपकी शक्ति विचारों से भी आगे बढ़ जाती है, क्योंकि मन केंद्रित होता है तो संकल्प अडिग हो जाता है। सत्य को जीतने की जरूरत नहीं, उसे केवल जीने की आवश्यकता है। जो स्वयं के प्रति ईमानदार है उसे संसार का कोई छल गिरा नहीं सकता। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते वे भ्रम के अंधकार में डूबे रहते हैं। वे सुख को खोजते हैं परंतु शांति को कभी नहीं पाते। उनकी बुद्धि मार्ग से भटक जाती है और परिणाम स्वरूप वे अधोगति को प्राप्त होते हैं।
वे नरक की घोर यातनाओं में जलते हैं और नीच योनियों में बार बार जन्म लेकर जीवन के उद्देश्य को खो बैठते हैं। जो विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म से विचलित नहीं होता, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सच्चाई की राह पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी कल्याण का कारण बनती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम्हें वे स्मरण नहीं, पर मैं उन्हें जानता हूं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं, और फिर भी अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म संकट में आता है, तब तब मैं जन्म लेता हूं, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म के विनाश हेतु। मनुष्य जिस भाव से मेरी भक्ति करता है, मैं उसे उसी भाव में प्राप्त होता हूं। यदि कोई मुझे अपना सर्वस्व मानता है, तो मैं भी उसे अपना बना लेता हूं। कुछ लोग इंद्रादि देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनके फल शीघ्र मिलते हैं, परंतु जो मेरी भक्ति में लीन होता है, उसे परिणाम मिलने में समय लगता है, क्योंकि मैं उसे केवल फल नहीं बल्कि वैराग्य, प्रेम और आत्मज्ञान देना चाहता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी कल्याणकारी ही होगा। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही जीवन का सार है। जो व्यक्ति न ईर्ष्या करता है न आकांक्षा, वही सच्चा कर्मयोगी है। वही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद के मार्ग पर चलता है। मैं न किसी का भाग्य बनाता हूं न किसी का कर्म। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार अपना भाग्य स्वयं रचता है। वह स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु। ज्ञानी व्यक्ति एक ही जन्म में भक्ति और कर्म योग के माध्यम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो अज्ञान में जीता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह के बंधनों में फंसा रहता है और अंततः बार बार जन्म लेता है। जो सत्य से विमुख होता है, वह स्वयं से दूर हो जाता है, और जो स्वयं से दूर हो जाता है, वह ईश्वर से दूर हो जाता है। पर जिसने आत्मा को पहचाना, उसने ब्रह्म को जान लिया। जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसने संसार के बंधनों को तोड़ दिया। मनुष्य को केवल कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब मन साक्षी बन जाता है, तब आत्मा मुक्त होती है, और जब आत्मा मुक्त होती है, तब वही परमात्मा से एक हो जाती है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं प्रकाशित होता है। झूठ को बार बार सिद्ध करना पड़ता है, और जीवन वह केवल उन्हें समझ आता है जो भीतर उतरते हैं। जो ऊपर ऊपर जीते हैं, वे केवल घटनाएं गिनते हैं, भावनाएं नहीं। मनुष्य का पतन बाहर से नहीं होता, भीतर से होता है। जब मन नीचे गिरता है, तब व्यक्ति नीचे गिरता है, और जब मन ऊपर उठता है, तब साधारण मनुष्य भी महान बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र है। अगर तुमने उसे नहीं जीता, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने काम को बस एक बोझ समझता है, बिना मन लगाए पूरा कर देता है, वह जीवन की दौड़ में बार बार पीछे छूटता है। और जो हर छोटे से छोटे कार्य में भी प्रसन्नता ढूंढ लेता है, वही अंत में सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। ईश्वर की उपस्थिति में मन बिना कारण शांत हो जाता है। सुख, संतोष, प्रेम, सहनशीलता और नई ऊर्जा उसी में प्रस्फुटित होती है जहां ईश्वर की छाया हो। जब तुम ईश्वर के साथ चलने लगते हो, तब जीवन के सारे समीकरण बदल जाते हैं। दुख रह जाता है, पर उसकी पीड़ा नहीं रहती। सुख और दुख जैसे सर्दी और गर्मी, परंतु जो स्वयं को मौसम की तरह बदलना जानता है, वही स्थिर रहता है। जिसने संयम सीख लिया, उसने जीवन का अर्थ सीख लिया। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हर व्यक्ति को सबसे पहले स्वयं पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जैसा विश्वास होता है वैसा ही भविष्य बनता है। जो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं करता, वह ईश्वर पर कैसे विश्वास करेगा। सात्विक गुण आत्मा को जोड़ते हैं। वे प्रेम सिखाते हैं, करुणा जगाते हैं और भीतर एक ऐसा दीपक जलाते हैं जो किसी भी बाहरी अंधकार से बुझता नहीं। राजसिक गुण लोभ और अहंकार में बांधते हैं। तामसिक गुण पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन जिसने भीतर के सात्विक गुणों को पहचान लिया, वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
स्त्री हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी हो, यदि वह मेरी शरण में आता है तो मैं उसे परम गति से वंचित नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कोई बड़ी योजना छुपी होती है। ईश्वर अगर तुम्हें प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो समझो तुम विशेष हो। अहंकार वह पत्थर है जो तुम्हें ऊपर उठने नहीं देगा। भारी होकर भी जो पानी में डूब जाए उसका मूल्य क्या। महाभारत हमें सिखाती है, कोमलता जरूरी है, लेकिन अत्याचार के सामने कठोरता भी धर्म है। हर सफलता अगर कृष्ण को समर्पित हो जाए तो वह केवल तुम्हारी नहीं, समस्त जगत की हो जाती है। जो अपने हर कर्म को मानवता के लिए करता है वही कृष्ण का प्रिय है। मुस्कुराता हुआ चेहरा अगर अचानक खामोश हो जाए तो समझो वहां कुछ टूटा है। जो टूटा है वह आत्मा के स्तर पर टूटा है और उसकी कोई आवाज नहीं होती। प्रेम अंतिम योग है। यह एक शुरुआत नहीं, एक अनंत प्रक्रिया है। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय, ऋषियों में नारद, हर वस्तु में श्रेष्ठता का एक प्रतीक होता है और मनुष्य में वह है संयम और करुणा। जो व्यक्ति दूसरों के कष्ट को समझने की कला जान लेता है वही जीवन के रहस्य को छू लेता है। दूसरों की पीड़ा में सुख मत खोजो, क्योंकि वह सुख स्थायी नहीं होता, वह केवल क्षणिक विजय है जो अंत में पराजय बन जाती है। जो प्रेम करता है वह कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि प्रेम में मैं नहीं होता, केवल तू होता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।